नमस्कार, जय हिंद साथियों। वंदे मातरम। आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल जीके ग्लोरी स्टडी पर। आज हम राजस्थान रीट एग्ज़ाम 2022 की शिक्षण विद्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए, जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न हो जाता है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो समाचार पत्र, बाल साहित्य, पत्रिका या पाठ्य पुस्तक। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, बाल साहित्य। प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास के लिए बाल साहित्य अति आवश्यक है, यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? कहानी, नाटक, डायरी या निबंध। तो ये 4 विधाएं हैं, इसमें से आप कौन सी विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? तो यहाँ पर हमें पहली कक्षा के बारे में पूछा गया है, तो हम इसमें कहानी की जो विधा है उसको हम सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। आगे बढ़ते हैं। पढ़ने का अर्थ है शब्दों को पढ़ना, पढ़कर समझना, वर्णमाला का ज्ञान और वाक्यों को पढ़ना। ये 4 इसमें ऑप्शन दिएगा, तो आपको सही ऑप्शन चयन करना है कि पढ़ने का क्या अर्थ होता है। तो पढ़ने का अर्थ होता है पढ़कर समझना ही पढ़ने का सही अर्थ होता है। आगे बढ़ते हैं। मध्यावधि परीक्षा का एक उदाहरण है। मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? तो रचनात्मक मूल्यांकन का, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का, योगात्मक मूल्यांकन का या नैदानिक मूल्यांकन का। आपका करेक्ट आंसर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, योगात्मक मूल्यांकन का। क्या हो जाएगा? योगात्मक मूल्यांकन का। मूल्यांकन को रिक्त स्थान वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए या केवल नंबरों के संदर्भ में कहना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। ये इसका आंसर हो जाएगा मूल्यांकन का। क्या हो जाएगा? मूल्यांकन। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का एक प्रकार नहीं है? मूल्यांकन का यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए कि मानक, निर्णयात्मक, योगात्मक, CCE। इसमें से कौन सा एक मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो नहीं बताना है आपको, तो वो नहीं हो जाएगा मानक एक मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, ये मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो हमारे ऑप्शन इस प्रकार है: विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, अस्पष्टता और वैधता। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा आपको? इसमें हो जाएगा अस्पष्टता। क्या हो जाएगा? अस्पष्टता आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ता है। अधिगम का शिक्षा में योगदान है। तो है व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में या उपयुक्त सभी। तो आपका ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? तो विश्वसनीयता, वैधता, मानक और उपयुक्त सभी। तो इसमें भी ये आपके तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, यानी मानकीकृत परीक्षण का अर्थ विश्वसनीयता होता है, वैधता होता है, मानक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है? मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है कि छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना और स्वास्थ्य परीक्षण करना। तो इसमें से आपका मूल्यांकन से क्या अभिप्राय होना चाहिए? तो हमारा मूल्यांकन से अभिप्राय होना चाहिए कि छात्रों के अधिगम की सफलता या असफलता का अध्ययन करना, यानी ऑप्शन नंबर 3 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है?
निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न और सत्य या असत्य। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य या असत्य, इनमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। मूल्यांकन किया जाना चाहिए, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है, बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान का पता लगता है और शिक्षक की उपलब्धि का पता लगता है। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है चारों में से कौन सा करेक्ट है। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों के सीखने का स्तर का पता लगता है। शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, कभी कभी, कभी नहीं, नियमित और जब छात्र कहे। ये तो आप में से सबको लगभग आता ही है। तो हमें शिक्षक को गृह कार्य की जांच नियमित करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? नियमित। आगे बढ़ते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। तो सत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक, निदानात्मक मूल्यांकन और इकाई मूल्यांकन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निदानात्मक मूल्यांकन। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? छात्रों में रटने की प्रवृत्ति हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? आखिरी प्रश्न है हमारा ये कि छात्रों में अगर कोई छात्र रटता है तो उसकी प्रवृत्ति को रोकने हेतु हमें कैसे प्रश्न पूछना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो जल्दी से उत्तर दीजिए इसका कि वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और निबंधात्मक। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यह आपको 100% इसके चांस है कि यह आपको पूछा जाएगा। तो जल्दी से जल्दी इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वस्तुनिष्ठ। क्या हो जाएगा? वस्तुनिष्ठ। तो ये थे आज के हमारे शिक्षण विद्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जिनके आप, मुझे पता है, विश्वास है कि आपने अच्छे से इन प्रश्नों को तैयार कर लिया होगा, क्योंकि आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम छांट कर लेकर आए हैं। तो बने रहिए ऐसे ही हमारे वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।